हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करें। यानी कि क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि 9.3 को रूट 9.3 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अगर 9.3 रहता तो हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन रूट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसे हम लोग कॉपी पर निरूपित कर पाएंगे। क्यों? हम लोग इसे प्रकार की सहायता से निरूपित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कॉपी पर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी पर देखते हैं। सबसे पहले 9.3 mm का सेमी का रेखा खींचते हैं। उसके बाद इसे हम ए और ओ से दर्शा देते हैं, ए और ओ जो 9.3 सेमी है। उसके बाद हम आप लोग ए ओ के जगह एक्स वाई पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद ओ से हम लोग 1 सेमी का एक और रेखा खींचते हैं, सिर्फ 1 सेमी का। ये क्यों खींचते हैं अभी आप लोग को आगे पता चल जाएगा। और इसे दर्शा देते हैं बी से, बी और ओ और बी के बीच में दूरी कितनी हुई तब 1 सेमी। अब टोटल हम लोग का कितना रेखा कितना सेमी का हो गया, टोटल 10.3 यानी कि 9.3 और एक टोटल कितना हुआ 10.3 सेमीमीटर। अब इसके बाद हम लोग आधे से अधिक दूरी लेकर हम लोग चाप काटते हैं, समद्विभाजन करते हैं। तो आधे से अधिक दूरी हम ले लिए हैं। उसके बाद अब चाप काटते हैं। चाप काटने पर जहाँ पर मिलेगा वही हम लोग का मध्य बिंदु होगा। तो चाप हम काट दिए। अब जो हमारा जहाँ पर रेखा कट रहा है, जहाँ पर चाप कट रहा है वहाँ से एक रेखा मिला देंगे, डॉट डॉट से मिला देंगे हाईलाइट करके। और जहाँ पर हमारा मिल रहा है यही हम लोग का क्या हुआ मध्य बिंदु, और जो हमारा यही मध्य बिंदु है। अब इस मध्य बिंदु से हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे। यानी कि मध्य बिंदु से हम लोग अर्धवृत्त खींचेंगे। यही हमारा मध्य बिंदु और मध्य बिंदु से हम लोग अर्धवृत्त खींच रहे हैं। देखिए हम लोग का अर्धवृत्त यहाँ पर मिल रहा है। देखिए मिल रहा है अर्धवृत्त ना, हम लोग का ये अर्धवृत्त हो गया। इसे थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं अर्धवृत्त को। अर्धवृत्त यही हम लोग का हुआ। ठीक, उसके बाद जो हमारा ये ओ है, ओ से हम लोग क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का एक चाप काटते हैं। या तो आप लोग 90 डिग्री का एंगल चाप से बनाइए, या स्केल से बनाइए, या चंदा से बनाइए। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक हमें क्या करना पड़ता है, एक सीधी रेखा खींचना पड़ता है। ठीक सीधी रेखा हम लोग खींच देंगे। ठीक सीधी यही होता है हम लोग का 90 डिग्री का एंगल। तो ये हम लोग का क्या हुआ 90 डिग्री। ठीक, इसे 90 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है ये कितने सेमी का है, जितना सेमी है। अगर इतना सेमी हम लोग इधर भी ले जाएंगे तब भी उतना ही सेमी होगा ना, और यहाँ पर भी ले जाएंगे तो यहाँ पर भी उतना सेमी का होगा। यानी कि कितना सेमी का हम लोग का है, टोटल 3 सेमी का। यानी कि 3 सेमी अगर इधर इसको इस रेखा को अगर यहाँ पर भी लाएँ, यहाँ से भी काटें, यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनाए तब भी यहाँ पर आएगा। यानी कि रेखा तो समान ही रहेगा, समान लंबाई की, बस हम लोग एंगल दूसरे जगह बनाएंगे। और यहाँ अगर रेखा करें तो यहाँ पर भी वही 3 सेमी का ही रेखा होगा, बस एंगल भी वही होगा। ठीक, तो एंगल उसके बाद हमें 9.3 को दर्शाने के लिए हमें बी से एक कुछ सेमी का एक और रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक, इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। खींचने के बाद जो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है वहाँ से हम लोग डॉट डॉट करके इस रेखा पर मिलाते हैं। तो डॉट डॉट हम लोग कर दे रहे हैं, ये मिला दे रहे हैं। ठीक, ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, उसके बाद हम जो ये बी से एक रेखा खींचे फालतू का, वहाँ पर हम मिला दिए। तो हम लोग का ये जहाँ पर जितना सेमी का हुआ है ये भी 3 ही सेमी का होगा। देखिए ये भी 3 सेमी का है। ठीक, और ये भी हम लोग का कितना सेमी का है, 3 सेमी का। यानी कि हम लोग अगर यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते तब भी हम लोग का 3 सेमी का ही होता है। तो ये हम लोग यही हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का हुआ ओ, और इसे हम लोग मान लेते हैं पी। तो यह हम लोग का ओ और पी के बीच की दो दूरी है, यही हम लोग का हुआ 9.3 रूट 9.3। यानी कि हम लोग लिख देंगे ओ और पी इक्वल टू 9.3 रूट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हल है 9.3 रूट 9.3, तो हम इसे दर्शा दिए। ओ और पी के बीच की दूरी जो 9.3 है वही हम लोग का
√9.3 को संख्या रेखा पर दर्शा दिए। तो कैसे किए एक बार आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 9.3 का एक सेमी का रेखा खींचेंगे, उसे हम लोग ABCD किसी से भी दर्शा देंगे। उसके बाद हम लोग O से 1 सेंटीमीटर का और रेखा खींचेंगे जिसे हम लोग B मान लेंगे, ठीक। उसे आप लोग PQ कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद हमें आधे से अधिक दूरी लेकर चाप काटना है। तो आधे से अधिक दूरी हम लेकर चाप काटे, ऊपर नीचे मिला दिए हैं, और चाप जहाँ पर कटा है वहाँ पर हम लोग सीधी रेखा खींच के मिला दिए। तो वही हम लोग का क्या हुआ, ये क्या हुआ था हम लोग का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से हम लोग अर्धवृत्त खींचे हैं। अर्धवृत्त खींचने के बाद हम लोग O से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिए। स्केल की सहायता से आप लोग बना दीजिएगा। उसके बाद जो ये हम लोग का 90 डिग्री का एंगल है वो हम लोग का कितना सेमी का हुआ, 3 सेमी का। तो हम लोग यदि 3 से भी इधर लेकर आए तब भी तो मान वही होगा, यहाँ पर भी लाए तब भी मान वही होगा। इसलिए हम लोग O से जो चाप काटे इसको डाट डाट करके बीच से हम लोग एक और रेखा खींच लेते हैं, कुछ इसे दर्शाने के लिए √9.3 को। तो दर्शाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। O से जो 3 सेमी का जो एंगल बना है 90 डिग्री का, तो हम लोग चाप हल्का फुल्का काटते काटते मिला देंगे यहाँ पर। तो यही जो हम लोग का हुआ O और P के बीच की दूरी, यही हम लोग का क्या हुआ, √9.3। तो यही हम लोग का हो गया √9.3 जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया है, यही हम लोग का दर्शा दिए। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही बना दीजिएगा। O और P के बीच की दूरी है √9.3। तो यही आप लोग का हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न हरों का परमेयकरण करें। यानी कि जो भी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो भी हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग को उसके हरों का परमेयकरण करना है। तो हर का परमेयकरण यानी कि ऊपर वाला जो होता है वो हम लोग का होता है अंश, और नीचे वाला होता है हम लोग का हर। यानी कि एक हम लोग का क्या हुआ, अंश हुआ, और √7 हम लोग का क्या हुआ, हर हुआ। तो √7 का हमें परमेयकरण करना है। तो यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 1/√7 दिया, 1/√7 नोट कर। फिर जो नीचे हर जो रहता है उसका हमें परमेयकरण करना है। तो जो हर होता है उसी का हम लोग ऊपर नीचे बटे के रूप में लिखकर उसी संख्या को, हर को लिखकर हमें उसी संख्या से लिखकर गुणा करेंगे। यानी कि जो √7 इसी को हम लोग ऊपर नीचे लिखकर इसमें गुणा करेंगे। जो भी आंसर आएगा वही हम लोग का इस क्वेश्चन का परमेयकरण हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख कर हल करते हैं। हर क्या है, √7 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हम लोग का इस क्वेश्चन 1/√7 का परमेयकरण होगा। तो 1 का गुणा √7 में करेंगे तो हम लोग का √7 ही आएगा। इसलिए क्योंकि किसी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, तो √7 हो जाएगा। बटे नीचे है √7 गुणे √7। तो आप लोग सोचेंगे √7 का गुणा कैसे करें। तो जब रूट के अंदर संख्या सेम हो तो संख्या वही लिखा जाता है, और रूट हम लोग का क्या होता है, हट जाता है। तो √7 अब क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। √7 को आप लोग जब गुणा करें तो हम लोग का होगा कितना, 49। और 49 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे, रूट को जब हटाएंगे तो हम लोग का क्या आता है, 7 आता है। तो इसलिए हम लोग उसको समझने से पहले यही समझ ले, जब 49 जब रूट के अंदर है तो रूट को जब हटाएंगे तो हम लोग 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब √7 रहेगा तो हम लोग रूट को हटाकर अंदर जो रूट के अंदर जो संख्या वही संख्या लिख देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे 7। यानी कि क्वेश्चन जो 5 का 1 था उसका आंसर होगा √7/7। यही हम लोग का आंसर हुआ। परमेयकरण क्यों पूछता है आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ। नीचे जब हर में रूट में रहता है कोई संख्या तो उसी का परमेयकरण होता है, ना कि जब रूट ना रहे तो परमेयकरण नहीं होता। इसलिए हम लोग का यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और हर के नीचे रूट नहीं है इसलिए इसका परमेयकरण नहीं होगा। इसलिए 1/√7 का आंसर होगा √7/7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/√7 -√6। अब आप लोग ये सोचेंगे कि 1/√7 -√6 का परमेयकरण कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, जो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हल हुआ उसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी हल होगा, लेकिन इसमें चिन्ह बदल जाएगा। तो हम कैसे बदलेगा हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा नोट है यहाँ पर, उसके बाद हम बता रहे हैं।
जो हर में होता है हम लोग का, √7 माइनस √6 हर में हम लोग का, तो इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं। ये कंजुगेट मतलब जो भी हम लोग का हर में रहेगा उसके विलोम से, मतलब उसका मतलब जैसे इसका मतलब जब हम इसे इसका विलोम करें तो कहाँ पर होगा, √7 प्लस √7, यानी कि जब माइनस रहेगा तो हम लोग का वहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस रहेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस। तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ऊपर हम लिख देते हैं 1/√7 माइनस √6, उसके बाद ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं, ये तो पता है आप लोग को, ऊपर नीचे हर का ही गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर √7 माइनस √6 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जब इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो हम लोग का चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, माइनस होता है प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग प्लस करेंगे, तो √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, ठीक। उसके बाद किसी संख्या में अगर एक से हम गुणा करते हैं तो वो संख्या वही आ जाता है, तो वही संख्या हम लोग लिख देंगे √7 प्लस √6 बटे, नीचे क्या है, नीचे हम लोग का √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, यानी कि यह a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। जब a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कोई फार्मूला है, फार्मूला का है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, यह फार्मूले के रूप में है। तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हम लोग का √7, बी स्क्वायर क्या हम लोग का √6, तो हम लोग a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है हम लोग का √6 स्क्वायर। तो ये हम लोग फिर से ये लिख लेते हैं, ऊपर अंश जो है हम लोग लिख लेते हैं, और नीचे क्या है हम लोग का √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो मैंने आप लोग को पहले बताया था जब किसी रूट के अंदर जो संख्या होता है उसका जब वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, और हम लोग का जो रूट के अंदर जो संख्या होता है वो संख्या हम लोग नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट का वर्ग है और रूट के अंदर संख्या है, तो उस संख्या को हम लोग लिख देंगे, यानी कि जो रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, अंदर जो संख्या लिख देंगे, जब इसका स्क्वायर होगा तब उसका गुणा रहेगा, उसका उस रूट की संख्या का अगले रूट की संख्या के साथ गुणा होगा, यानी कि रूट के अंदर संख्या सेम होनी चाहिए, तब यह प्रोसेस लागू होता है। तो 7 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर √6 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 6, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान 7 में 6 जा 1। आप लोग एग्जाम में √7 प्लस √6 ही लिख सकते हैं तो भी अच्छा है, या बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं तब भी अच्छा है। यह क्वेश्चन आप लोग का क्या होगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 हल हुआ है जिस मेथड से, उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा हल होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस की जगह जब इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए इसको हल करते हैं। 1/√5 प्लस √2 गुणे √5 माइनस √2 अपान √5 माइनस √2। आप लोग को पता है कैसे हुआ, मैंने आप लोग को पहले बताया था जब माइनस आएगा तो प्लस से जुड़ा होगा, जब प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, यानी कि जब दो रूट रहेगा, दो रूट के अंदर कोई चिन्ह है माइनस या प्लस तो उसके विपरीत का गुणा हो जाएगा, यानी कि माइनस आएगा तो प्लस, प्लस आएगा तो माइनस। यहाँ पर माइनस है तो प्लस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस से जुड़ा होगा, सिंपल सी बात है। किसी संख्या के 1 से गुणा होगा तो संख्या वही हो जाता है √5 माइनस √2, ठीक। उसके बाद नीचे क्या हम लोग का, नीचे हम लोग का है √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, यानी कि यह हम लोग का क्या है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का था। तो इसको a स्क्वायर माइनस a बी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो स्क्वायर क्या हम लोग का √5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर हम लोग का क्या है √2 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग आंसर लिख लेते हैं √5 माइनस √2, ठीक। उसके बाद किसी संख्या का रूट से वर्ग होता है तो हम लोग संख्या वही हो जाता है जो रूट के अंदर होता है, बाकी स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 5 हो जाएगा नीचे और माइनस 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2
अपान 5 में से 2 घटेगा कितना होगा 3। तो यानी 1/√5 प्लस √2 का परमेकरण होगा, तो उसका आंसर होगा √5 माइनस √2/3। यही आप लोग का आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग अपने मन से सोचिए कैसे हल होगा। चलिए कॉपी पर नोट हो गया होगा, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1 लास्ट है यार 1/√7 माइनस √2 माइनस √2 नहीं है, सिर्फ 2 है। यह क्वेश्चन बहुत सा सिंपल है, सेम वही क्वेश्चन जो 2 और 3 हल हुआ है, सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन हल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं 1/√7 माइनस 2। उसके बाद जो हम लोग का हर है उसके कंजुगेट से गुणा करते हैं। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा हम लोग का इसका √7 प्लस 2/√7 प्लस 2। समझे आप लोग ना, माइनस है तो प्लस से होता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। उसके बाद हम लोग का अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से गुणा करते हैं। तो अंश का अंश से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही हो जाता है हम लोग का। बाकी बचा नीचे आप लोग का हर, तो हर है आप लोग का a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में। तो a माइनस बी और a प्लस बी का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे लिखेंगे तो हम लोग का जो हर होगा उसको फिर उसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद जो आंसर होगा वही आप लोग का इस क्वेश्चन के हर का परमेकरण रहेगा। तो √7 का √7 से a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए b क्या है हम लोग का 2 ऐसे, तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो रूट नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग सिर्फ 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आंसर लिख लेते हैं √7 प्लस 2 अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो किसी संख्या का रूट जब आता है उसका जब वर्ग होता है तो वर्ग से रूट कट जाता है, बाकी बचा जो रूट के अंदर संख्या वही संख्या हम लोग नोट कर लेते हैं। तो संख्या क्या है रूट के अंदर 7 माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, नहीं तो आप लोग यहाँ पर भी रूट लगा देंगे। तो क्वेश्चन में देखिएगा रूट नहीं है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर का कितना होता है 2 का, यानी का 2 बार गुणा होगा, 2 गुना हो कितना होगा हम लोग का 4 आने के बाद हम लोग अंश को लिख लेते हैं √7 प्लस 2/7 में से जब 4 घटाएंगे आप लोग का आएगा आंसर 3। तो देखिए हर में हम लोग का वो रूट नहीं आया, तो हम लोग का यही क्या होगा इस क्वेश्चन का परमेकरण।